Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 10, that is government budget and the economy. So let's get started. In last class we had completed the topic that is budget receipts. Budget receipts हमने पूरा part cover किया था and in today's lecture we are going to cover budget expenditure. So let's continue with the budget expenditure. जैसे हमने देखा था कि बजट रिसिप्ट्स जो थे हमारे 2 टाइप्स के थे, दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. ऐसे ही हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर है वो भी फर्दर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. जैसे हमने वहाँ पर देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो. ऐसे खर्चों को, ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं हमारे? ये 2 क्राइटेरिया सेट होंगे इसमें कि विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो, एंड डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो. ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसमें हम एग्जाम्पल से याद रखेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को. तो ये गवर्नमेंट का कैसा खर्चा है? इन स्कॉलरशिप से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है? नहीं. साथ में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? लायबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब गवर्नमेंट जो अपने लोन लिया था उसको रीपेमेंट कर रही है, लायबिलिटी कम हो रही है? ऐसा भी नहीं हो रहा है. तो जो ये वाले खर्चे हैं जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, ओल्ड एज पेंशन, सैलरी, ग्रांट्स टू अदर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है बोरिंग्स के ऊपर, तो ये सारे खर्चे कैसे हो गए हमारे? मीन्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है. तो आपको हमेशा से याद रखना है कि अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स, उसको हमेशा एग्जाम्पल से याद रखना है. तो अगर एग्जाम्पल सेट करके रखोगे अपने माइंड में तो वो बहुत अच्छे से याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक. नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट की या तो एसेट्स क्रिएट कर रहे हो एंड रिड्यूस लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, और या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो. तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? विच क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो. इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस. गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट करवाए रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, तो इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही हैं. साथ में परचेज ऑफ लैंड, गवर्नमेंट ने लैंड परचेज करी है या फिर शेयर्स परचेज करें, या फिर वही कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाई है, तो इस सब में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही हैं. या फिर गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसको रीपे कर दिया, तो इसमें ये गवर्नमेंट का खर्चा है रीपेमेंट ऑफ लोन, लेकिन साथ में गवर्नमेंट की क्या हो रही है? लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है. तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो क्लियर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान एक्सपेंडिचर समझ आ रहा होगा क्या होता है कि प्लान एक्सपेंडिचर जो प्लान किया गया हो कि ये खर्चे में प्लान है पहले से ही, जैसे हम अपने बजट में लेकर चलते हैं कि ये खर्चे हमें इस साल करने हैं. तो ऐसे गवर्नमेंट के कुछ प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट ने पहले से ही प्री प्लान कर रखे हैं. अनप्लान एक्सपेंडिचर फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं करे और एकदम से आ गए. जैसे कि हम भी अपने बजट जब बना के चलते हैं, कुछ हमारे प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमें प्लान कर मीन्स जो हमें खर्चे करने हैं इस पूरे महीना या फिर इस पूरे मंथ. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं. तो ऐसे गवर्नमेंट का भी केस होता है. तो गवर्नमेंट के भी कुछ प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं फिर, और गवर्नमेंट के कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं. प्लान एक्सपेंडिचर विच वाज ऑलरेडी प्लान बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं, विच जो कि इंक्लूड है हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी इंक्लूड है. तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या बोलेंगे? प्लान एक्सपेंडिचर्स. एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स. ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर विच इज़ रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. वो सारे खर्चे जो कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से अलग है, जो कि रूटीन फंक्शनिंग, गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग में आते हैं. जैसे कि रूटीन फंक्शनिंग में गवर्नमेंट के कभी कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए जो गवर्नमेंट को नहीं पता था, नॉन प्लान थे. या फिर हम बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं कोविड के टाइम का. किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, लेकिन गवर्नमेंट का उस टाइम पे कोविड आया और गवर्नमेंट को उस टाइम पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हुए. तो ये जो खर्चे थे कैसे थे गवर्नमेंट के? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर.
क्लियर है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो ये था हमारा पूरा एक्सपेंडिचर का पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको सम करके क्या बनेगा हमारा पूरा टोटल एक्सपेंडिचर। अगर मेरे को टोटल रिसिप्ट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? टोटल रिसिप्ट्स। अब बजट में 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। या तो क्या होगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी टोटल एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है, मीन्स इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। या फिर कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी कि टोटल रिसिप्ट्स इक्वल है टोटल एक्सपेंडिचर के, मीन्स रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जितनी इनकम उतने खर्चे, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। या फिर क्या होगा कि बजट रिसिप्ट्स कम है और बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मींस इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसे हम बजट को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। मींस बजट में कमी है कि हमारे पास रेवेन्यू कम है, पैसे कम है और खर्चे ज़्यादा, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बजट डेफिसिट। अब हम बजट डेफिसिट को पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि हमने देखा है बजट डेफिसिट या फिर गवर्नमेंट बजट क्या होता है, जिसमें बजट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बजट रिसिप्ट्स, मीन्स इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या बोला था? बजट डेफिसिट। या फिर हम बोल सकते हैं और द एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर द बजट रिसिप्ट्स, मतलब कि बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और बजट रिसिप्ट्स कम है। अगर मुझे बजट डेफिसिट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर में से मैं बजट रिसिप्ट्स को माइनस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा? बजट डेफिसिट आ जाएगा। अब बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें होंगी? हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा। ऐसे बजट रिसिप्ट्स में हमारे पास क्या क्या होगा? साथ में यहाँ पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी है और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी है। ऐसे बजट रिसिप्ट्स में क्या क्या होगा? हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होंगी एंड कैपिटल रिसिप्ट्स भी होंगी। तो इन दोनों को टोटल करके बजट रिसिप्ट्स बना था, इन चारों को टोटल करके क्या बना था? बजट एक्सपेंडिचर। बजट डेफिसिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। क्लियर है? अब बजट डेफिसिट के भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि फिस्कल डेफिसिट हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इसमें इम्प्लीकेशंस भी पूछने के लिए आ जाती हैं, एंड MCQs के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ हम यहाँ पर रेवेन्यू वाले आइटम्स लेंगे कि हमने देखा था कि हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो 2 टाइप की थी। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। और हमने देखा था जो हमारे एक्सपेंडिचर थे वो भी 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें हम कौन सा पार्ट लेना है? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाला। तो अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से थे? जिसमें गवर्नमेंट की कोई एसेट्स और लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स। और यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी थी? जिसमें गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट से जो भी पैसा आ रहा है वो सब क्या था? गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी। तो अगर यहाँ पर अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या बता रहा है? मीन्स गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स में गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह हैं गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम्स वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस जो भी पैसा आ रहा है वो कम है। तो ये हमें कौन बता रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट बताएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या बता रहा है? खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। ऐसे हमने देखा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या है? फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे निकालेंगे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट। यहाँ पर हम दोनों चीज़ें लेंगे, बजट एक्सपेंडिचर टोटल जिसमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों होंगे, बजट रिसिप्ट्स में दोनों आएंगे, बजट रिसिप्ट्स में कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों होंगे। लेकिन बजट रिसिप्ट्स में कौन सी रिसिप्ट्स नहीं आएंगी? एक्सेप्ट बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट में हम बोरिंग्स को नहीं लेंगे। हमने एक देखा था कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स थी हमारी, कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी कहाँ कहाँ से आती थी? या तो हमने क्या करा है? रीपेमेंट हो रहा है लोन का, या फिर बोरिंग की जा रही हैं, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है।
कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी थी, जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को रिड्यूस कर रही है। तो ऐसी जो इनकम थी वो कैसी थी, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो या तो रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये चीज़ें तो आएंगी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में फिर बजट रिसिप्ट्स में क्या पार्ट नहीं आएगा, बोरिंग्स नहीं आएंगे। जो बोरिंग से आने वाला पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा फिस्कल डेफिसिट में। तो फिस्कल डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और बजट रिसिप्ट्स में कौन सी इनकम कौन सी रिसिप्ट्स नहीं आएंगी, जो गवर्नमेंट ने बोरो कर रखी है, तो बोरिंग्स यहाँ पर नहीं होंगी। तो ऐसे हम निकालेंगे क्या, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये हमें क्या बताता है, मेनली फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट की कितनी बोरिंग्स है। गवर्नमेंट की बोरिंग्स को जो रिफ्लेक्ट करता है वो कौन करता है, फिस्कल डेफिसिट। तो इसी वजह से हम यहाँ पे बोरिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट की इस साल कितनी बोरिंग्स रही हैं तो वो हमें कौन बताएगा, फिस्कल डेफिसिट बताएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट आएगा। इसमें फिस्कल डेफिसिट में से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो हम माइनस कर देंगे। फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, बोरिंग्स बता रहा है, तो उन बोरिंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। वो इंटरेस्ट पेमेंट हम प्राइमरी डेफिसिट में नहीं इंक्लूड करेंगे, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट हमने कैसे निकाला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर है। अब हम इसको पूरा डिटेल पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि इसके फॉर्मूलाज क्या, मतलब क्या फॉर्मूलाज बने हैं और होता क्या है। अब हम देखते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट मैंने क्या बताया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, रेवेन्यू डेफिसिट हमने कैसे निकाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल से याद रखो क्या, स्कॉलरशिप्स, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स टैक्स और नॉन टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो। तो टैक्सेस और नॉन टैक्स से पैसा तो कम आ रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप्स हमें फिर स्कीम्स वगैरह जो वेलफेयर स्कीम्स वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब क्या करना है, मैनेज करना है इस चीज़ को। तो मैनेज कैसे करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्कीम्स सोशल वेलफेयर स्कीम्स उनको कम कर देगी, जिससे जो रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर कि अगर हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करवाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो लॉस कर देंगी, मींस कम कर देगी, जिससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है वो करेक्ट हो जाए। तो इससे अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जो इकॉनमी में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो सोशल वेलफेयर लॉस होगा। नेक्स्ट है, या फिर गवर्नमेंट को जो डेफिसिट का सही करवाना है, खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेंगी, बोरिंग्स रेज करेंगी। रेजिंग बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट बाहर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करेंगी, बोरिंग्स लेंगी। जब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इम्पैक्ट होगी। क्रेडिट वर्दीनेस इम्पैक्ट का मतलब, जब गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस इम्पैक्ट होगी कैसे, कि गवर्नमेंट बाहर से जब बोरो करेगी तो मतलब दूसरे कंट्रीज़ को लगेगा कि गवर्नमेंट, ये वाली जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा बोरो कर रही है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली दूसरी गवर्नमेंट्स को ये लगेगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होएगी कि गवर्नमेंट, उस कंट्री गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट से वो क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। मीन्स खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपने शेयर्स बेच देगी। पब्लिक सेक्टर के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर उसको बेच दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को भी बेच रही है, फॉरेन कंपनीज़ को, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंट्रोल जो होगा फॉरेनर्स का वो ज़्यादा हो जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर, जो कि पब्लिक अपने डिसइन्वेस्टमेंट करिए प्राइवेट को, प्राइवेट में को हमारी फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं। तो एक अल्टीमेटली फॉरेन कंट्रोल ज़्यादा होने लग जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर। तो ये सारे इंप्लीकेशंस हो गए किसके, रेवेन्यू डेफिसिट्स के। अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करना है तो क्या क्या होगा यहाँ पर, या तो सोशल वेलफेयर लॉस हो रहा होगा कि गवर्नमेंट को खर्चे कम करने हैं, स्कॉलरशिप्स पे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो कम करनी है, तो अल्टीमेटली वेलफेयर लॉस होगा। दूसरा, रेज बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर गवर्नमेंट को खर्चे कम करने हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से पैसा लेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इम्पैक्ट होगी कि वो वाली गवर्नमेंट जो वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करी, बहुत ज़्यादा उसने लोन ले रखा है उस कंट्री के गवर्नमेंट ने। और साथ में गवर्नमेंट को अगर अपने खर्चे को कम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर गवर्नमेंट के पास खर्चे ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मीन्स अपने शेयर्स को सेल कर देगी, पीएसयूज़ को प्राइवेट को सेल कर देगी, और साथ में फॉरेन कंपनीज़ को भी सेल कर सकती है।
जिससे क्या होगा, फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल ज़्यादा होने लग जाएगा किस पर, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर। तो ये सारे इंप्लीकेशंस हो गए किसके, रेवेन्यू डेफिसिट के। नेक्स्ट हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मैंने क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स में क्या नहीं आएगा, बोरिंग्स हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये था हमारा फिस्कल डेफिसिट। अगर इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो हमें उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे। फिस्कल डेफिसिट मैंने क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इम्प्लाइज मोर बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स को बताता है। गवर्नमेंट की बोरिंग्स रिफ्लेक्ट करता है कौन, फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट होता है इकोनॉमी के अंदर तो उससे क्या होगा, मीन्स हम फिस्कल डेफिसिट क्या बता रहे हैं, बोरिंग्स, तो उसका जो फर्स्ट इम्प्लीकेशन पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, गवर्नमेंट की बोरिंग्स, मीन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा ले रखा है, गवर्नमेंट के पास बोरिंग बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की बोरिंग का मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और जब मार्केट में मनी सप्लाई मीन्स मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाएगा इकॉनमी के अंदर। जैसे हमने लास्ट के चैप्टर्स में हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा था कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है। तो वही चीज़ बोलिए कि अगर गवर्नमेंट ने बोरो करा है ज़्यादा, गवर्नमेंट की बोरिंग्स हमें क्या रिफ्लेक्ट करिए, इन्फ्लेशनरी स्पायरल रिफ्लेक्ट करिए, मीन्स मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है और मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या होगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। अगर गवर्नमेंट ने, अगर आरबीआई से बोरो करा है गवर्नमेंट ने, तो मीन्स मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे, और प्राइजेस बढ़ेंगे तो फर्दर क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है किसका, फिस्कल डेफिसिट का। नेक्स्ट आता है हिंडर्स नेशनल ग्रोथ। जो हमारी नेशनल ग्रोथ है उसको भी हिंडर करता है कौन, फिस्कल डेफिसिट। कैसे, फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, बोरिंग्स बता रहा है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है तो गवर्नमेंट को वो क्या करना है, जब गवर्नमेंट ने बोरो करा अपने खर्चे को एक मैनेज करने के लिए, तो उस बोरिंग से गवर्नमेंट क्या करेगी, मीन्स जो गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो गवर्नमेंट जो जहाँ पर बोरिंग कर रखी है उनको पेमेंट करने के लिए मतलब उनको पेमेंट करेगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो मीन्स हमारी जो इकॉनमी की नेशनल ग्रोथ है वो हिंडर करेगी। जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट ने जहाँ पे भी बोरो कर रखा है वहाँ पर वो पैसा दे देगी। तो वह गवर्नमेंट नेशनल ग्रोथ में तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, नेशनल सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में तो कुछ काम ही नहीं कर रही, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा है वो सब कहाँ जा रहा है, बोरिंग्स जो रीपेमेंट हो रहे हैं लोन्स के। तो नेशनल ग्रोथ यहाँ पर हिंडर करेगी। नेक्स्ट होता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। एक हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ का एक विशियस सर्कल बन जाएगा। कैसे, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है मींस बोरिंग्स ज़्यादा है, वो बोरिंग्स से गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग्स हुआ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कुछ करी गवर्नमेंट ने इकॉनमी के अंदर। डेवलपमेंटल एक्टिविटी से जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ करने में यूज़ नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, जहाँ से गवर्नमेंट ने बोरो करा है वहाँ पर वो पेमेंट कर रही होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ तो होएगी ही नहीं। तो फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा और जीडीपी ग्रोथ कम, तो एक विशेष सर्कल बन जाएगा हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि जितना भी बोरो होगा, जितना भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, उससे कुछ गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेगी, और जो भी पैसा आएगा वो फर्दर गवर्नमेंट कहाँ देगी, जहाँ से गवर्नमेंट ने बोरो करा था। जीडीपी ग्रोथ पे गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है किसका, फिस्कल डेफिसिट का। नेक्स्ट है इरोशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। वही चीज़, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो इरोड होगी। वो कैसे इरोड होगी, फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, गवर्नमेंट की बोरिंग, जब गवर्नमेंट एक बोरो बहुत ज़्यादा करेगी, गवर्नमेंट के ऊपर नेशनल डेप्ट बन जाएगा एक तरीके से हमारी कंट्री के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट्स हैं वो सोचेगी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मैनेज नहीं कर पा रही है वहाँ के फाइनेंशियल कंडीशंस को, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री की नेशनल जो डेट है एक तरीके से नेशनल डेट बन जाएगा, और साथ में जो इंटरनेशनली जो क्रेडिट वर्दीनेस है हमारी कंट्री की वो कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है कि यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है वो इरोड हो जाएगी, किसकी वजह से, बोरिंग्स की वजह से, क्योंकि सब बोलेंगे कि उस कंट्री की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरो कर रखा है। तो ये सारे इम्प्लीकेशन है किसके, फिस्कल डेफिसिट के। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है,
एंड वन थिंग मोर कि हम मतलब गवर्नमेंट बोरो तो करती है, बोरो करना भी पड़ता है, क्योंकि हमारा हमेशा क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर कैसा रहता है, डेफिसिट में ही रहता है, कि हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, रिसिप्स कम होती है। तो यहाँ पर एक मैनेजेबल सिचुएशन कहाँ मतलब कि फिजिकल डेफिसिट एक मैनेजेबल कहाँ तक रहेगा, 3% ऑफ जीडीपी। 3% ऑफ जीडीपी तक तो फिजिकल डेफिसिट मैनेज है। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिजिकल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मीन्स फिजिकल डेफिसिट इनडिसिप्लिन रहेगा। मैनेजेबल कंडीशन क्या है कि 3% ऑफ जीडीपी तक तो एक फिजिकल डेफिसिट मैनेज रहेगा, यहाँ तक गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, लेकिन इसके बाहर ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मीन्स एक फिजिकल इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमने क्या देखा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसके जो हमने देखा फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। यहाँ पर जो इम्प्लीकेशंस होंगी फिजिकल डेफिसिट से हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट की वो सेम होंगी जैसे फिजिकल डेफिसिट की होती है। सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट में हम फिजिकल डेफिसिट में हम क्या देखते थे, बोरिंग्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होता था, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में जो फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, मीन्स बोरिंग के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा प्राइमरी डेफिसिट के अंदर। तो ये होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। सो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बजट का, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, सो गो एंड चेक इट। थैंक यू।